डॉक्टर साहब, जरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मामले से हम शुरू करते हैं, चूंकि अब वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, तो कानूनी जंग तो वो अपने तौर पर वहां पर लड़ रहे हैं, लेकिन एक इसका सियासी पहलू है कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनके कलअदम करार दिए गए, वो फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उसके पास मैंडेट था, नहीं था, इस पर क्या राय नून लीग की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी इसके ऊपर राय ये है कि मामला जो भी लेके आगे चला जाए, इसमें या किसी भी और मामले में वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। किसी को जो है वो लाडला बनाना, किसी के लिए जो है वो पाकिस्तानी कानून को तब्दील करना, या किसी एक पार्टी के लिए जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करना, ये बात दुरुस्त नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को 2002, 2008 और 2018 के इलेक्शन से बाहर रखा गया। पिछले जो 4 इलेक्शन से उनमें से 3 में मियां साहब को बाहर रखा गया। तो जब इस तरह के मामला जो है वो हमारे मुल्क में रहे हों और फिर उसके बाद जो है बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद आईनी और कानूनी उसके बाद जो है वो उन्होंने इलेक्शन लड़े, चाहे वो 2013 का हो या अल्लाह करे 2024 का भी हो इंशाल्लाह। तो ये जो है अगर कोई कहे कि जी नहीं, क्योंकि जी इमरान खान जो है वो स्पेशल हैं और उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होनी चाहिए या उनके लिए जो है वो आइन और कानून को तब्दील कर दिया जाए, तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई दुरुस्त बात है। इसी आइन और कानून के तहत इन्हीं अदालतों में हमने भी धक्के खाए और इधर से ही हमें इंसाफ इवेंचुअली मिला है, क्योंकि सच प्रिवेल करता है इवेंचुअली। तो ये भी जाएं अपना उधर केस प्लीड करें, वहाँ से अगर रिलीफ मिलता है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, जाहिर है कि हम तो किसी शख्सियत की बुनियाद पर हम बात नहीं कर रहे, हम तो एज पार्टी उन पर आपकी राय चाह रहे हैं कि वो एज पार्टी जो लोग एक उस मखसूस वाक़े में इन्वॉल्व नहीं थे, जिनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और उनके साथ फिर जाहिर उन्हें भी थोड़ी सी इस वक्त मुश्किलात कुछ पेश आ रही हैं, तो वो उनके साथ ट्रीटमेंट थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए। जो इन्वॉल्व थे उनको तो आप फिर कानून के मुताबिक ट्रीट करें, बिल्कुल उनको सजाएं दें। देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक किसी कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर के तहत ही चलती है ना। वो ये तो नहीं हो सकता कि जो है वो मतलब कि ये जरूर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना मालूम हो, लेकिन ये तो बहुत सारे लोगों को पता भी था। और खैर, इसकी तो 9 मई के मामले की वीडियोज और ऑडियोज मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान जानता है किसने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया, किसने धमकियां दी। तो मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो लोग, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई गैर कानूनी काम में मुलव्वस है उनको तो नहीं लड़ने देना चाहिए। जो ज़ाहिर नहीं है इन्वॉल्व किसी गैर कानूनी कानून में, उनको तो ज़ाहिर उनको तो अलाउ होना चाहिए इलेक्शन लड़ना। सही। अब डॉक्टर साहब चलें जरा अब नून लीग की तरफ जरा हम आते हैं। जो 33-34 दिन रह गए अब इलेक्शन में और अभी तक आप लोगों के कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हो सके, तो इतनी ताखीर क्यों हो रही है? मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, बोर्ड के हम बड़े बड़े इजलास देख रहे हैं, बहुत तवील बैठकें भी लग रही हैं, तो ये फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रही है? देखें, ये जो मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातें, हमारा बिलखुसूस मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व पहले भी रहा हूँ कई दफ़ा। ये जो है ये टिकट अवार्डिंग का टाइम यही होता है। अगले आप 2-3 दिन में देखिएगा टिकट अवार्ड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपने टिकट अपनी जमा करानी होती है इलेक्शन कमीशन के साथ, और फिर तकरीबन 1 महीने का टाइम होता है जिसके अंदर आप कैंपेन करते हैं। तो हम उसी स्केड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं जो हमेशा से हम चलते हैं। पिछले इलेक्शन में भी हमने जो है वो 1 महीना पहले ही टिकटें बांटी थी, अभी भी हम 1 महीना पहले ही बांटेंगे। तो ये जो है ये क्योंकि कुछ लोग इस पर प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं तो वो इसको ज़्यादा उछाल रहे हैं, हालांकि इसके अंदर कोई और इसके अलावा कोई मामला है नहीं। बलूचिस्तान की तमाम टिकटें जो है वो मुस्लिम लीग नून अवार्ड कर चुकी है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा बाकी पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध की टिकटें भी जो है वो हम जो है वो उनको भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।